नमस्कार, स्वागत है आपका खबर विशेष में। मैं हूं उत्कर्ष मिश्रा। देश के सामने और देश की केंद्र सरकार के सामने तमाम सारी चुनौतियां हैं और उन्हीं चुनौतियों की कड़ी में महिला सुरक्षा का मुद्दा भी बड़ी चुनौती के तौर पर केंद्र सरकार के सामने है। उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार इन तमाम मामलात पर गंभीरता से अपना पक्ष रखते हुए लोगों को विश्वास में लेकर के साथ चलेगी भी और तमाम समस्याओं को दूर भी करेगी। जाहिर तौर पर इन उम्मीदों के बीच में जब पुराने दावे कहीं टूटते हुए नजर आते हैं तो उस पर सवाल उठने भी लाजमी हैं। जीरो टॉलरेंस और निहाल चंद की बात हो रही है। जाहिर तौर पर उन पर जो आरोप अब सामने आए हैं, जिस पर बवाल देश की सियासत में देखने को मिल रहा है, उसके बावजूद सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। माना कि सरकार उन्हें दोषी ना मानती हो क्योंकि उनके मंत्री हों और दोष साबित भी ना हो पाए, लेकिन नैतिकता की बातें भी मायने रखती हैं, जिसका दावा बीजेपी लगातार करती आई थी। नैतिकता पर जोर देने की बातें करती आई थी, नैतिकता के नाम पर विभिन्न राजनीतिक दलों को घेरती आई थी। आज क्यों नैतिकता के आधार पर कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है? कोई ऐसा संदेश देने की कोशिश नहीं की जा रही है जिससे जनता में जो विश्वास बीजेपी के प्रति रहा है, जिसके बल पर पूर्ण बहुमत मिला है, वो कायम रह सके। निहाल चंद के मामले पर प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं और सरकार की तरफ से क्यों कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? सियासी विरोधी तो विरोध अपना कर ही रहे हैं, लेकिन एक धर्म जिसकी सीख बीजेपी ने खुद दी थी, आज उस सीख पर खुद को उन तमाम पैमानों पर, मानकों पर खरा क्यों नहीं बीजेपी उतार पा रही है? शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की चर्चा की इस रिपोर्ट के साथ में। पहले देश की नई नवेली मोदी सरकार से भी शुरुआती दिनों में ही विवादों ने अपना नाता जोड़ लिया है, जिस कड़ी में मोदी सरकार के एक मंत्री इन दिनों बलात्कार के मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। केंद्र में रसायन और उर्वरक मंत्री निहाल चंद के लिए करीब 3 साल पुराना एक महिला की यौन उत्पीड़न का मामला परेशानी का सबब बना हुआ है, जिसमें पीड़िता ने निहाल चंद को भी आरोपी बना रखा है। जाहिर है इस मौके पर बीजेपी के सियासी विरोधियों को हमला करने का एक और बड़ा हथियार मिल गया है और मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस की महिला नेताओं ने बुधवार को दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन भी किया और इस कड़ी में कई दल प्रधानमंत्री की ओर से कार्रवाई किए जाने को लेकर दबाव बना रहे हैं। जीरो टॉलरेंस कहते हैं कब? राष्ट्रपति के अभिभाषण में, और उसके बाद ये होता है इसको जीरो टॉलरेंस कहते हो क्या? झूठ झूठ झूठ, इसके सिवाय मुंह खोले तो उनको कौवा काटना चाहिए। प्रधानमंत्री जी खुद कमिटमेंट दे चुके हैं कि जब इस तरह का कोई आरोप लगे कोई पॉलिटिकल व्यक्ति पर, इसको जल्द ही जल्द कोर्ट प्रोसेस एक्सपीडाइट किया जाए। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में कहते हैं कि वो जीरो टॉलरेंस रखेंगे महिला अत्याचार को लेके और खास तौर पे रेप को लेके, और दूसरी ओर उन्हीं का मंत्री का नाम जब रेप केस में आता है तो न तो प्रधानमंत्री उनका इस्तीफा मांगते हैं, न मिनिस्टर खुद इस्तीफा देते हैं। तुरंत उस मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए, नहीं तो वो पूरे केस को इन्फ्लुएंस करेंगे। मगर इस मामले में बीजेपी कांग्रेस के ऊपर सरकार को भटकाने का आरोप लगा रही है। जिस मामले में गहलोत सरकार की पुलिस एफआईआर दाखिल कर चुकी हो, केस को बंद कर चुकी हो, क्लीन चिट दे चुकी हो, उस वाले मैटर पर इस तरह का हंगामा खड़ा करना, मैं मानता हूं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के जो काम है, हमारे सामने चुनौती है महंगाई को कैसे कम किया जाए, कांग्रेस हर्डल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है और मैं कहता हूं कि कांग्रेस को इस नकारात्मक सोच से बाहर आना चाहिए। वहीं मामले में पीड़िता न्याय की गुहार लगाने के लिए प्रधानमंत्री से मिलना चाहती है। उसका कहना है कि उसे धमकियां, प्रलोभन और दबाव के जरिए मामले को दबाने के लिए कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी से मैं अपील करती हूं कि वो मेरी ये कहा सुने। मैं उनसे 2 मिनट के लिए भी, अगर 2 मिनट के लिए भी मुझसे मिलना चाहे तो मैं उनसे मिलना चाहूंगी और अपनी सारी बातें बताना चाहूंगी जो मुझ पे बीती है, ताकि निहाल चंद की तरफ से अभी 2 दिन पहले गांव में एक आदमी आया था, उसने बोला कि आपकी लड़की को नौकरी लगा देंगे और जो हो गया उसका नाम निकाल दो बाहर, और इसलिए वहाँ पे गांव की तरफ से काफी दबाव आ रहा है हमारे ऊपर। इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती हूँ, जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता तब तक मैं इस लड़ाई को लड़ती रहूंगी।
इस मामले में प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया काफी मायने रखती है, लेकिन जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले मोदी की ओर से अब तक इस संदर्भ में ना कोई बयान दिया गया है और ना ही कोई कदम उठाया गया है, जिसको लेकर महिला सुरक्षा से जुड़े मोदी सरकार के दावों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। जाहिर सी बात है, जीरो टॉलरेंस की बातें की गई तो अब ये टॉलरेंस जैसा नजारा दिखेगा तो सवाल उठने लाजमी है, और सवालों का खंडन सिर्फ सही कदम नहीं होता है, कुछ कदम उठाए जाएं, इस बात की जरूरत देश की जनता भी महसूस कर रही है। आखिर वो कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? हमारे साथ चर्चा के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं गीता भारती जी कांग्रेस से और साथ ही साथ राजबाला जी बीजेपी से हमारे साथ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजबाला जी, सबसे पहले आपके पास में आना चाहूंगा ये जानने के लिए कि निहाल चंद मामले में जिस तरह से निहाल चंद का नाम आया है रेप केस में, रेप केस जाहिर तौर पर पूरे देश में जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं लोगों का आक्रोश देखने को मिलता है। राजनीतिक दल कितने चिंता में डूब जाते हैं देश की जनता के लिए, जो स्वाभाविक तो बहुत ज्यादा नहीं लगता, क्योंकि कई मौकों पर जब वही लोग सत्ता में आते हैं तो कुछ कदम होते हुए नहीं दिखाई देते हैं। तमाम दलों की बात यहां पर उठाई जा सकती है, लेकिन इन सब के बावजूद राजनीतिक दल भी अपनी चिंता जाहिर करते हैं। और अब आपकी बीजेपी की सरकार है, बहुमत की सरकार है, जहां पर महिला सुरक्षा को लेकर के आपने कई मौकों पर काफी आवाज बुलंद की है, लेकिन आज का वक्त है, प्रधानमंत्री जी आपके चुप हैं इस मुद्दे पर, कितना सही है ये? देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हमारा सबसे पहला एक नंबर पर महिला सुरक्षा का विषय है जी। और मोदी जी महिला सुरक्षा पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वो अपनी जगह सही है जी। मिश्रा जी, आज आप जिस आरोप की बात कर रहे हैं ये केस 2011 का है। ठीक है। जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और 164 के अब 3 साल लगभग 3 साल बाद 164 के जो बयान थे, जो ये महिला इतने लंबे समय से नहीं दे रही थी, क्योंकि इसके पति, आप राजस्थान जाइए, इसके इलाके से सर्वे करिए, इसके पति जो ओम प्रकाश जी हैं, वो जैसे भावरी केस हुआ उस तरीके से वो इस महिला को पैसे के लिए प्रयोग वहां करते रहे, पैसे कमाने के लिए उस महिला का प्रयोग करते रहे, ब्लैकमेल, वो एक वही कांड है। आज कांग्रेस की सरकार, जो महिला हमारी ममता शर्मा जी हैं, वो राजस्थान से बिलोंग करती है, 3 साल पहले वो कहाँ थी? उनको अपने आप के अंदर झांक के देखना चाहिए। उनकी सरकार थी, 3 साल में तो फैसला हो जाना चाहिए था, जीरो टॉलरेंस उनको दिखा देनी चाहिए थी। कांग्रेस सरकार को वहां पर उसके खिलाफ सीबीआई लगाते, उसकी जांच कराते और उसको अभी तक तो दंड हो जाना चाहिए था अगर कहीं सच्चाई थी। उनको वहां पर क्लीन चिट मिली, उनकी सरकार ने दी। आज फिर से, क्योंकि आज मोदी जी की जो लोकप्रियता है, वसुंधरा जी की जो राजस्थान में लोकप्रियता है, जो 26 की 26 सीट आई हैं, वो कांग्रेस सरकार को हजम नहीं हो रही हैं। ये सिर्फ क्योंकि जैसे चुनाव था, आप भी देख रहे थे, लोग कह रहे थे कि तूफान है, सुनामी है और नरेंद्र मोदी जी की आंधी है, लेकिन मेरा ये कहना है कि चुनाव के बाद और सरकार आने के बाद जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सरकार को चलाना शुरू किया है और फैसले लेने शुरू किए हैं, उससे 10-20% और लोगों का रुझान बढ़ा है, लोकप्रियता घटने की बजाय बढ़ रही है। और ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक होता जा रहा है। वो घबराहट में है, उनको अभी कुछ सूझ नहीं रहा। महंगाई बढ़ने के संकेत हैं, इसके बीच लोकप्रियता का बढ़ना एक बड़ा सवाल खुद में है, लेकिन विषय से अलग है, चूंकि उस पर नहीं जाना चाहूंगा। गीता जी, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस को दिल्ली में बिजली पानी को लेकर के एक बड़ा मुद्दा मिला था, काफी कांग्रेस के नेता उस मुद्दे को लेकर के बीजेपी को घेरने की कोशिश करते रहे। आम आदमी पार्टी तो जाहिर तौर पर उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है ही है। इन सब के बाद महंगाई का मुद्दा भी मिला कि बीजेपी की गवर्नमेंट में भी महंगाई के मुद्दे पर सरकार कामयाब नहीं हो पा रही, महंगाई कम नहीं हो रही है। और उसके बाद निहाल चंद का मुद्दा, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या एक बड़ा सियासी हथियार आपको मिल गया है? ये इस पार्टी का बहुत ही गलत व्यवहार है। निहाल चंद जी को इस्तीफा देना चाहिए और इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या कांग्रेस इसे सियासी हथियार की तरह इस्तेमाल करे? मेरा सवाल ये था। बिल्कुल नहीं, महिला चाहे कोई भी हो। उस टाइम आप कह रहे हो कि हमारी कांग्रेस की सरकार थी,
लेकिन इस टाइम आपकी सरकार है, आप न्याय दिलाओ उसको। रीओपन केस हुआ है मजिस्ट्रेट के सामने, 164 बयान हुए ही नहीं। आप आज आप कैसे कह सकते हैं? झूठ बोल के आपने लोगों से अपने वोट पटोरे। वो दिल्ली में देख रहे हैं सब कितने अच्छे दिन आने वाले हैं आगे। महंगाई देख लो, बिजली देख लो, कम से कम हमारी सरकार में तो क्यों नहीं दिया? आपकी महिला सरकार ने न्याय क्यों नहीं दिया? हम बिल्कुल खिलाफ है और सीबीआई जांच होनी चाहिए और इस महिला को 2 मिनट का टाइम मोदी जी ने देना चाहिए और मोदी जी ने तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए निहाल चंद जी का। कैबिनेट में मंत्री बनाने से पहले उसकी ये जांच होनी चाहिए थी। अगर उस महिला ने आगे न्याय क्यों नहीं दिलाया? इससे महिला सशक्तिकरण आपने देखा होगा। बिल्कुल राजबाला जी, इसके बाद भी सवाल तो ये यहाँ पर ये भी पैदा हो रहा है, आपकी बातों से ही निकल के सवाल पैदा हो रहा है। आपने निहाल चंद और बीजेपी के बचाव के पक्ष में जिस तरह से अपनी बात को रखा है, उसके बाद आप और आपकी पार्टी के नेता और सरकार में बैठे लोग जो बीजेपी के हैं, वो क्यों सामने आकर के ये नहीं कहते हैं कि वो महिला ही गलत थी, निहाल चंद एकदम सही है? यही बात आप साफ तौर से कहना शुरू कर दीजिए। कह रही हूँ, ये तो इनकी सरकार ने प्रूव कर दिया था जब इन्होंने क्लीन चिट निहाल जी को दे दी थी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, गहलोत जी की सरकार ने उनको क्लीन चिट दे दी थी। 3 साल पहले का केस है। आज उठाने का मतलब क्या है? ये सिर्फ सियासत है। ये सब जनता जो देख रही है वो भी समझ रही है। जो केस 2011 का है, 164 के बयान, उस तो क्या अब बीजेपी के शासन में जिस तरह से जब ये मामले सामने आते थे और जगह जगह पर इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते थे, तत्काल अब पुलिस में कुछ न कुछ तेजी पूरे देश में देखी गई थी कि इस तरह के मामलों में तेजी दिखाई जाती थी। लेकिन अगर इस तरह का व्यवहार होगा सरकार की तरफ से, जाहिर तौर पर पुलिस भी थोड़ी ढीली पड़ जाएगी ऐसे मामलों में कार्रवाई करने को लेकर के कि पहले महिला सही है या नहीं सही है, इसी बात की पूरी जांच पड़ताल कर ली जाए, आरोपी को पकड़ में ना लाया जाए। जी देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, लेकिन ये केस क्योंकि बहुत पुराना, कोई नया रेप नहीं हुआ है। बिल्कुल, ये केस बहुत पुराना है और ये मैटर कोर्ट के अंदर है। इसमें ना प्रधानमंत्री जी कुछ कर सकते हैं ना सरकारें कुछ कर सकती है। कोर्ट का मैटर तो कोर्ट से ही निपटेगा। कोर्ट ने डिसीजन लेना है। जब ये एक आपका डिसीजन कोर्ट के तहत होना है तो उसमें प्रधानमंत्री जी इंटरफेयर कैसे कर सकते हैं? जो कोर्ट के मुद्दे वो कोर्ट तय करेगा। हमारी जुडिशरी बहुत मजबूत है हिंदुस्तान की। देखिए, कोर्ट तय करे, ये तो एक आदर्श स्थिति है निश्चित रूप से, लेकिन तमाम राजनीतिक दल, बीजेपी खुद तमाम कोर्ट में लंबित मामले जो कांग्रेस शासनकाल के दौरान सामने आए थे, चाहे वो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले थे, चाहे वो अन्य मामले थे, उस दौरान उन पर सियासत करने में कोई कमी नहीं की गई थी। फिलहाल सवाल मेरा गीता भारती जी से कि जीरो टॉलरेंस पर आपने कटाक्ष किया है, क्या आप उम्मीद कर रहे थे कि मोदी सरकार में कुछ अच्छे कदम उठाए जाएंगे? अच्छे दिनों का दावा ये करते थे, आप उम्मीद कर रहे थे कुछ अच्छे कदम कोई चाहता है अच्छे दिन आए उसके। जी, आपकी सरकार है बीजेपी की, उन्होंने क्या किया आते ही? बिजली पानी का हाल देख लो आप। महिला जो मतलब आपको उम्मीद थी मोदी सरकार में कुछ गंभीर कदम उठाए जाएंगे? गंभीर कदम उठाए जाएं। आपने पवन बंसल जी से इस्तीफा मांगा, तुरंत दिलवाया। अश्विनी जी से मांगा, राजा जी से मांगा, भ्रष्टाचार में जो मांगा, लेकिन वो अभी मैंने देखा टीवी पे पत्रकारों से कह रहे हैं नो कमेंट, नो कमेंट। निहाल चंद जी ये बयान दे रहे हैं, कुछ तो बोलो अपने बारे में। और मोदी जी को इन्वॉल्व होना चाहिए, उनसे इस्तीफा मांगना चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए। महिला की आधी जिंदगी पहले घर में गुजरती थी, लेकिन आज ऑन रोड है महिला। अपने हर काम महिला खुद करती है। ये थोड़ा ना किसी का रेप होगा तो आपको गलत बता दोगे। अगर महिला ने हिम्मत करी है, रीओपन हुआ, 19 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उसके पति इसमें। देखिए, मैं ये बात बिल्कुल सत्य है कि आज महिला ऑन रोड है। पिछले 10 साल से सेंटर में और स्टेट में दोनों में कांग्रेस की सरकार थी। आज महिला ऑन रोड है तो उसके लिए जिम्मेवार कांग्रेस सरकार है, क्योंकि अभी हमें तो 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ हमारी सरकार है। तो अगर आज महिला रोड पर है तो वो उसके लिए जिम्मेवार कांग्रेस सरकार है। और जो बात नो कमेंट्स की है, आपने मोदी जी का पहले दिन भाषण सुना होगा। उन्होंने सभी नेताओं को, क्योंकि किसी भी महिला के रेप के ऊपर ज्यादा टिप्पा टिप्पणी करने से उन्होंने सख्त मना किया है। उन्होंने कहा कि किसी महिला की इज्जत सबकी इज्जत होती है। देखिए, टिप्पा टिप्पणी ना करने का मतलब ये तो नहीं हुआ कि गंभीर विषय सामने आए तो उनका जवाब ही ना दिया जाए। राजबाला जी, यहाँ के मुझे महिला के खिलाफ बोल रही हैं। नहीं, मैं महिला के खिलाफ जो गौरी देवी जैसे कांड करती थी जी, जो महिलाएं गलत काम कर रही है, क्योंकि इस समाज का ठेका भी महिलाओं को है। महिला समाज की आत्मा है। महिला से समाज का घर बनता है, घर से समाज और समाज से देश बनता है। इसलिए महिला को भी जिम्मेवार होना पड़ेगा और होना चाहिए, क्योंकि ये केस आज का नहीं है। आज यहाँ कोई नया रेप नहीं। अगर ऐसा कुछ कांड होता तो हम सबसे पहले उस आपके पक्ष में खड़े होते और हम भी जीरो टॉलरेंस की बातें की जाती रही हैं आपकी सरकार में। अब क्या सही है क्या गलत है ये तो बात की बात है, लेकिन
क्या ये टॉलरेंस नहीं है, कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है? नैतिकता भी आखिर कुछ मायने रखती है, जिसका झंडा लेकर के आप कांग्रेस सरकार को और तमाम अन्य दलों को घेरते आए हैं कि नैतिकता के आधार पर निर्णय लीजिए। आज नैतिकता के आधार पर बीजेपी की ओर से निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा है? देखिए मिश्रा जी, आप मुझे बताइए, जो केस कोर्ट में है, जुडिशरी में, वो आज से नहीं 3 साल से केस चल रहा है। ऐसे कितने केस हैं, कितने ही कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ केस हैं। क्या हम उन सब के खिलाफ टिप्पणी करना शुरू कर दें? हमें पॉजिटिव काम करना है, इस देश को बहुत आगे ले जाना है। उसके लिए पूरा हमें अपने आगे की तरफ बढ़ने के लिए, इस देश के विकास के लिए नेगेटिव काम करने के लिए आरोप प्रत्यारोप, उन जो है कोर्ट के मामले में दखलंदाजी, इस तरह का व्यवहार न करके हम देश को आगे ले जाने की बात करें। हमें देश में बहुत सारी समस्याएं छोड़ी हैं जिनको हमें संभालना है, इस देश को आगे लेके जाना है, उस दिशा में काम करना चाहिए हमें। आज का नया केस है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, बीजेपी को दोष दे सकते हैं, किसी को भी दोष दे, लेकिन ये तो 3 साल पुराना केस है। बिल्कुल 2011 का केस है, आज से ये कैसे नया केस हो गया, आप बताइए। गीता जी, जो कुछ नजर आ रहा है इस समय, जिस तरह के विवाद नजर आ रहे हैं, जिस तरह की बातें और स्थितियां नजर आ रही हैं, काफी कुछ वही नजारा एक बार फिर से देखने को मिल रहा है जो कुछ चंद दिनों पहले यूपीए की सरकार के शासनकाल में भी देखने को मिलता था। बस फर्क वही है, पक्ष विपक्ष, सत्ता और विपक्ष के लोग वही भूमिकाएं अदा कर रहे हैं। फर्क यह है कि सत्ता और विपक्ष में बैठने वाले लोग बदल गए हैं। उसी तरह से जिस तरह से बीजेपी विरोध करती थी तमाम मुद्दों को लेकर के, आज कांग्रेस कर रही है, और जिस तरह से कांग्रेस टालती थी, मनमोहन सिंह शांत रहा करते थे तमाम मुद्दों पर, उसी तरह से आज बीजेपी की सरकार भी शांत है। देखिए, बीजेपी की सरकार के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, इस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट स्तर के एक मंत्री को वहां की जांच के लिए नियुक्त कर दिया है जी। और उसमें जैसे ही जांच होगी, अगर वो दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनका इस्तीफा भी लिया जाएगा। लेकिन वो दोषी, जहां पहले दोषी तो पाए जाएं। बिल्कुल गीता जी, ये सवाल आपके लिए था, कुछ अपना पक्ष रखना चाहेंगे इस पे आप? चलो मैडम, कोर्ट का फैसला तो होगा जो होगा, लेकिन मोदी जी को कुछ तो बोलना चाहिए, आपके मंत्रियों को कुछ तो आना चाहिए आगे कि हमारे होंगे तो इस्तीफा दिलवाएंगे। बिना बात की बात पर बोलना कोई तुक थोड़ी बात है। 2011 की बात है, 2011 आपकी सरकार थी, आपकी सरकार कहां थी? सरकार किसी की भी हो, रीओपन केस तो कभी भी हो सकता है। महिला के साथ गलत हुआ है तो उसके खिलाफ बोलना हमारा फर्ज है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार सरकार कह रही है कि पैसे लेके काम करती है, बहुत बड़ी गलत बात है मैडम। महिला के लिए आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। 2011 महिला है, 2011 का जो केस उसके साथ रोल थे। और देखिए, आप एक बात करिए, आपने की ना मकान चेक की बात की, आप एक बात करिए, 2011 का केस नरेंद्र मोदी जी की सरकार आते ही, वसुंधरा जी की सरकार आते ही रीओपन हो रहा है। आपकी सरकार थी, गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, केंद्र में आपकी सरकार थी, आपने उसको न्याय क्यों नहीं दिलाया? नहीं, महिला की पता नहीं क्या मजबूरियां रही होंगी। नहीं, क्या मजबूरी रही होगी उसकी, आप बताइए। आपकी सरकार को दूर करना चाहिए था, दोनों जगह आप कह रही हैं कि वसुंधरा राजे की सरकार आते ही रीओपन हो रहा है, तो तब तो इसे रीओपन नहीं होना चाहिए था कायदे से। आपकी सरकार है, आज रीओपन कर रहे हो आप। वो 3 साल से कहां थे जब आपकी सरकार थी? तो आपने उनको न्याय क्यों नहीं दिलाया? सीबीआई क्यों नहीं बिठाई उनके खिलाफ, जांच क्यों नहीं बिठाई? ठीक है, आपकी सरकार ने उनको न्याय क्यों नहीं जो कुछ भी हुआ, आरोप लगा है, ये तय है। और महिला सुरक्षा देश में बेहद गंभीर विषय भी है। बलात्कार के जिस तरह से लगातार मामले सामने आते जा रहे हैं, उस पर सभी चिंता जाहिर कर रहे हैं। क्या सरकार का दायित्व था कि इस पूरे मसले पर कोई कदम ऐसा उठाया जाए जिससे जनता में विश्वास बना रहे, कम से कम कि सरकार कदम उठा रही है तत्काल? देखिए, मोदी जी ने जो कदम उठाना चाहिए था वो उठाया है। हमारे कैबिनेट स्तर के मंत्री को जांच दी गई है, वो जांच करेंगे, अगर दोषी पाएंगे तो उनको सजा जरूर होगी। लेकिन जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं, जो लोग आज विरोध की बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, वही महिला आयोग, वही सब 3 साल पहले से मौजूद थे। जब रेप हुआ, जब ये एफआईआर दर्ज हुई, तब इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कांग्रेस से कि आपकी दोनों जगह सरकार होते हुए भी आपने क्यों कार्रवाई नहीं की? आप बताइए। बिल्कुल, गीता जी कुछ कहना चाहेंगे इस पर? ये मैं तो यही कहना चाहूंगी जी, इसके खिलाफ सीबीआई जांच होनी चाहिए और मोदी जी को, उस महिला को टाइम देना चाहिए और उनका इस्तीफा तुरंत लेना चाहिए, निहाल चंद जी का।
बिल्कुल। इसके साथ साथ राजबाला जी सवाल ये भी पैदा हो रहा है, ठीक है आपने कहा कि मंत्री को नियुक्त कर दिए गए हैं, मामले की जांच की जाएगी और उसके बाद उचित कदम उठाया जाएगा, जो सही होगा वो फैसला लिया जाएगा। लेकिन आप जो सही होगा फैसला लिया जाएगा, ये बात तमाम लोगों के विषय में, आम जनता के विषय में शायद सोचते हुए उतना तेजी से नजर नहीं आ रहे थे। जब कड़े फैसले लेने की बात होती है, महंगाई से त्रस्त जनता को महंगाई के और झटके दिए जाने की पूरी तैयारी नजर आ रही है, भले ही उसके पीछे दलील दी जा रही है कि देश की अर्थव्यवस्था को सबसे पहले पटरी पर लाना है। लेकिन जब कड़े फैसले लेने की बात है, आज आरोप आपके ऊपर यही लग रहा है कि अपने मंत्री के खिलाफ कड़े फैसले लेने की बात है, तो वहां पर आपकी सरकार ढीली क्यों पड़ जा रही है? आप अपने मंत्री के लिए, अपने पार्टी से जुड़े लोगों के लिए, अपनी सरकार से जुड़े लोगों के लिए कड़े फैसले क्यों नहीं ले पा रहे हैं? देखिए, आप आज एक ये सियासत की है, ठीक है, अगर वो निर्दोष साबित होते हैं, अदालत के फैसले का इंतजार, आपने अदालत के फैसले की बात कही, अगर वो निर्दोष साबित होते हैं तो उसके बाद उनको फिर से और ज्यादा सम्मान के साथ और ज्यादा मंत्रालय और विभाग दे करके उन्हें और सम्मानित आप कर लीजिएगा। लेकिन अभी नैतिकता के आधार पर क्या ये निर्णय लिया जाता अगर तो गलत होता? अगर आप किसी भी, कोई भी आदमी, हमारे जितने मंत्री हैं, किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचेगा, कोई सियासत करेगा, लोकप्रियता नहीं हजम हो रही है कांग्रेस को, तो क्या हम सब मंत्रियों को हटा करके इस देश में काम करने की बजाय सबको घर और नैतिकता का सूखा ढिंडोरा पीटे और हम इस देश को आगे न बढ़ाएं? ऐसा काम मोदी जी नहीं करेंगे। हमें देश को आगे लेकर जाना है, कड़ी कार्रवाई करनी है। जो भ्रष्टाचार, जिससे दुखी होकर के जनता ने हमारी सरकार बनाई है, मोदी जी को जो नेतृत्व दिया है, उसमें हमें 5 साल बाद फिर से अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आना है। इस तरह का व्यवहार हर मंत्री के खिलाफ, सियासत, जो जिन लोगों के सरकार में ये सब हुआ, उन्होंने क्लीन चिट दी, आज वही फिर से दोबारा कह रहे हैं कि जी वो दोषी है, मतलब रीओपन कर रहे हैं। 164 के बयान उस महिला ने नहीं दिए, इतना लंबे समय तक उसने डिले किए, क्यों किए गए? ये सवाल देखिए, आप हर चीज की सीमा है, हर महिला को सुरक्षा चाहिए और होनी चाहिए। मैं महिला के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जब कोई कांड होता है, जब एफआईआर दर्ज हुई, तब न्याय क्यों नहीं मिला उसको? ये आप और जनता, मिश्रा जी, आराम से समझ सकते हैं कि एक सियासत है, मोदी जी की लोकप्रियता। चलिए ठीक है, इसको सियासत मानते हैं आप। गीता जी क्या मानती हैं कि आखिर इस्तीफे की मांग को लेकर के आखिर सरकार मान नहीं रही है, इस्तीफे के लिए राजी नहीं हो रही है, सरकार का कोई स्पष्ट रुख इस पूरे मामले में नजर नहीं आ रही। इसे आप क्या मानती हैं कि ये सरकार का अड़ियल रवैया है, या महिला सुरक्षा के प्रति एक लापरवाह तौर तरीका है, या फिर विपक्ष के दबाव को नकारने की कोशिश है क्या इन तीनों चीजों में से? नहीं मिश्रा जी, ये तो महिला के प्रति एक बहुत ही कड़ा रुख है। जब आप गलत, सही को सही कह सकते तो गलत को गलत क्यों नहीं कह सकते? आप नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए। कुछ तो बोले अपने बारे में, नो कमेंट। मैं देख रही हूँ टीवी चैनल पे, नो कमेंट, नो कमेंट। इंसान को कुछ तो बोलना चाहिए कि मैं गलत नहीं हूँ, गलत हूँ, कुछ तो बोले। आखिरकार महिला का मामला है, मोदी जी ने अपने भाषण में मना किया, कहा। हम भी देखेंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं, महंगाई है, अभी देखते हैं भ्रष्टाचार का मामला, कैसे आप विदेशों से पैसा लेके आते हैं, महंगाई के लिए क्या सुख दिलाते हैं। झूठ बोल के आपने मोदी जी की सरकार बनी है, बीजेपी को तो वोट मिले ही नहीं, बीजेपी को वोट नहीं मिले मैडम, मोदी जी को वोट मिले हैं। और हम भी देखते हैं, 1 साल आप रुक जाओ, आप देखना ऊपर क्या होगा और नीचे क्या होगा। चलो देख लेंगे, कोई बात नहीं मैडम। लेकिन ये जो जनता है ये सब समझती है, मोदी जी जिस इरादे से, जिस स्वभाव से यहाँ आए और काम कर रहे हैं इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, मोदी जी को अपने भाषणों में कहना चाहिए था ना, दिया नहीं है, कड़वी दवा निश्चित रूप से यहाँ पर अपेक्षा जरूर की जा रही थी कि सरकार इस पर कुछ स्पष्ट करती। नो कमेंट्स की बात और जीरो टॉलरेंस की जो बातें की जा रही थी, आज उसे साबित करके दिखाने की आवश्यकता भी महसूस की जा रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया गीता जी आपका, राजबाला जी आपका, कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, कार्यक्रम का हिस्सा बने, कार्यक्रम के लिए आपने अपना वक्त दिया। जाहिर तौर पर उम्मीदें तमाम सारी जनता को भी थी कि आखिर जीरो टॉलरेंस की बातें की जा रही हैं, भले ही गलती क्या कुछ है, मामले की सच्चाइयां क्या कुछ हैं, उसके लिए जांच की जाए, उसके लिए पड़ताल की जाए, लेकिन आखिर नैतिकता के आधार पर कोई निर्णय क्यों नहीं लिया गया? उन्हीं नैतिकता के आधारों पर जिसके दावे बीजेपी करती आई थी। क्या कुछ रहा कार्यक्रम में विशेष दिखाते हैं आपको। गीता भारती जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ी, जिन्होंने कहा महिला सुरक्षा को लेकर के सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। उधर राजबाला जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी, उनका मानना है कि यह पुराना मामला है, अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। मोदी सरकार मामले पर गंभीर है, लेकिन गंभीरता के साथ जवाब अभी सामने
नहीं आ पाया है? क्या क्यों जवाब नहीं सामने आ पा रहा है? क्योंकि जनता भी आज वॉच कर रही है अगर मोदी सरकार को, तो एक एक कदम, एक एक फैसले और चुप रहने से लेकर के बोलने तक पर सब पर नजर है जनता की। जनता भी उम्मीद कर रही थी कि जिन नैतिकता की बातें बीजेपी करती आई है, आज उसी नैतिकता के आधार पर कुछ न कुछ तो कदम उठाए जाते। सिर्फ कड़े फैसले जनता के लिए लिए जा सकते हैं क्या? अपने लोगों के लिए, अपने मंत्रियों के लिए, पार्टी के लोगों के लिए कड़े फैसले नहीं लिए जाएंगे? ये तमाम सवाल बीजेपी के लिए यहां पर छूट जाते हैं, जिनके जवाब बीजेपी की ओर से आने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन लोगों के दिलों में ये सवाल उनके दिलों को भारी जरूर कर रहे हैं। खबर विशेष में वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। नमस्कार।